दिया, तुझे कष्ट नहीं हुआ? बोले काय का कष्ट? क्यों? बोले सरकार, वैसे अयोध्या में राम जी का दर्शन करने, महलों में घुसने के लिए बहुत समस्या करनी पड़ती थी। अभी सरकार नहीं मिल सकते, बाद में आइएगा, अभी मिलने का समय नहीं है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। घंटों लाइन में लग करके तब दर्शन होते थे। अब तो जब चाहूंगा उड़ के फुर से पहुंच जाऊंगा भीतर। अब कौन रोक सकता है हमको? इसलिए हमको तो बहुत फायदा हो गया। ये है भक्त का चिंतन। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे वो पंडित जी बना लें, चाहे वो चांडाल पक्षी बना दें, राम जी जो बना दें, हम तो उसी में मस्त हैं, प्रसन्न हैं। ये भक्त की विचारधारा, ये शैली है। प्रसन्न हो गए महात्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विशेष संवाददाता हैं जो पक्षी बन करके कहीं भी पहुंच सकते हैं और रहस्य से रहस्यमयी चर्चा को जानकारी लेकर के आके शास्त्रों के माध्यम से गाते हैं। काकभूषुंड जी भी गा रहे हैं नीलांचल पर्वत पर, और हमारे सुखदेव जी भी गा रहे हैं गंगा के तट पर सुखताल में। रहस्य प्रभु के चरित्रों का खोल रहे हैं इन शास्त्रों के माध्यम से। तो 7 दिन में सुखदेव जी ने इस शास्त्र के माध्यम से परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया। अरे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो रहस्य है, परंतु हमारे शास्त्रों ने तो जीते जी मुक्ति का आनंद दिया है। बोले जब जीते जी मुक्ति का आनंद नहीं लिया तो मरने के बाद क्या पता कहां जाओगे। जीवन मुक्त आनंद, जीते जी सारे प्रपंचों से विनिर्मुक्त होकर के उस अलौकिक आनंद में डूब गए, तब शास्त्र की चर्चा सुनना, सत्संग करना सार्थक हुआ। महाराज जब इतना सुंदर यह शास्त्र है तो 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? पूरे माघ मास 1 महीने तक सुनाओ, एक पक्ष में सुनाओ। अरे महात्माओं ने तो 1000 वर्ष का सत्संग चलाया था। सहस्त्र सममासता सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। 1000 वर्ष का सत्संग चलाया। तो ये 7 दिन में ही भागवत शास्त्र को पूर्ण करने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये परंपरा सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की है। सौनक जी बोले महाराज क्षमा करें, हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, घुमक्कड़ महात्मा है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। लोक विग्रह मुक्तस्य भी पाठ है और लोक विग्रह युक्तस्य भी पाठ है। जो नारद जी दुनियादारी के प्रपंच से एकदम मुक्त रहते हैं, मुक्तस्य अथवा युक्तस्य, जो नारद जी इधर से उधर लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं, एक जगह ठहरते ही नहीं, बस दुनियादारी में घूमते रहते हैं। क्यों? अस्थिरस्य नारदस्यास्थिरस्य च। नारद जी अस्थिर हैं, एक जगह ठहर नहीं सकते, क्योंकि दक्ष ने उन्हें शाप दिया है। दक्ष के 10,000 बेटा हुए, प्राचेतस दक्ष को। 2 दक्ष हैं, एक सती के पिता प्रजापति दक्ष, और जब बकरे का मुंह लग गया तो उन्होंने वो शरीर त्याग दिया, तो दोबारा जन्म लिया, तब भी उनका नाम दक्ष ही पड़ा, पर प्रचेता गणों के पुत्र बन के पैदा हो गए, इसलिए प्राचेतस दक्ष कहलाए। तो जब प्राचेतस दक्ष बने तो सृष्टि विस्तार की भावना से इन्होंने 10,000 बच्चे पैदा किए। नारद जी ने सबको बाबा बना दिया, कूट प्रश्नों में उलझा करके।
दक्ष ने तो बच्चों से कहा था जाओ तपस्या करके आओ, कल्पवास करो, अपने शरीर को तपाओ और उसके बाद संसार का सुख भोगो, घर गृहस्थी बसाओ। और नारद जी मिल गए कल्पवास में और बोले क्या कर रहे हो? बोले तपस्या कर रहे हैं। अच्छा काय के लिए? बोले परमात्मा से आशीर्वाद लेंगे, अपना तप बल बढ़ाएंगे। अच्छा कुछ जानते हो कि ऐसी तपस्या करने चले आए? बोले नहीं, पिताजी ने जितना बताया है उतना ही जानते हैं। अच्छा तो बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी देखी है कभी? सुई माता घूम गया, महाराज जी क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो? दोनों ओर कहीं कोई नदी बह सकती? नदी हमेशा एक तरफ बहेगी? नदी मुबहतो बाह्याम, दोनों ओर बहने वाली नदी हमने तो सुनी भी नहीं है। तो कुछ नहीं जानते तुम? नहीं महाराज कुछ और पूछो। अच्छा तो 5-5 वस्तुओं से बना हुआ बढ़िया भव्य भवन देखा है? हर चीज 5-5। महाराज ये तो हमने नहीं सुना आज तक। बोले तो क्या जानते हो तुम? खाक कुछ नहीं कर सकते। नहीं महाराज कुछ और पूछिए। तो फिर और प्रश्न किए। पूंछचली के पति को जानते हो? राष्ट्र के अध्यक्ष को जानते हो? चित्र विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बच्चों के माथे घूम गए। महाराज मुझे हमें तो कोई भी समान आपके प्रश्न का जवाब नहीं सूझा। आप ही बता दो ये चक्कर क्या है, आपके प्रश्नों का उत्तर क्या है? नारद जी बोले ऐसे थोड़ी बता देंगे, चेला बनो, गुरु बनाओ तब ज्ञान देंगे, बिन गुरु होए कि ज्ञान। अच्छा ठीक है महाराज आज से आप ही हमारे गुरु जी हो। सबके कान फूंक दिए और सबको रहस्य भी समझा दिया। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। माया क्या करती है? नए नए जीव पैदा हो रहे हैं, सृजन भी माया से ही हो रहा है और संहार भी माया ही कर रही है। पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो जो जन्म मरण रूपी चक्र चल रहा है ये माया का ही खेल है। ये दोनों ओर बहने वाली नदी है, जन्म भी दे रही है, मरण भी करा रही है। ये माया का ही दोनों ओर बहने वाला प्रवाह है। 5-5 वस्तुओं से बने हुए भवन का नाम है ये मनुष्य शरीर। हर चीज 5-5। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब 5-5 चीजें हैं। पंच पंचाद्भुतम गृहम, 5-5 वस्तुओं से विनिर्मित ये गजब की कोठी है, बढ़िया बंगला है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई लौटता नहीं है वापस, उसी का नाम है अपुनर्भव, मोक्ष। जन्म मरण कब तक है? जब तक मुक्ति नहीं मिली। मोक्ष हो गया तो आना जाना खत्म। अपुनर्भव का मतलब क्या है? दोबारा ना आना। तो ये सारे रहस्य बताए और उन सबको महात्मा बना दिया। लौट के ही बेचारे घर नहीं गए। दक्ष को नारद जी पर बड़ा क्रोध आया कि मेरे इतने बच्चे सबके सब बाबा बन गए, परंतु कोई बात नहीं, दोबारा 1000 बच्चों को जन्म दिया। उनसे भी यही समझाया कि बेटा जाओ तप करो और वापस घर गृहस्थी बसाओ। उनको भी बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब तो दक्ष को इतना क्रोध आया कि नारद जी आ जाएं तो उनकी अच्छी खबर लूं। संयोग से उसी वक्त नारद जी पहुंच गए दक्ष के सामने। फिर तो दक्ष इतने बरसे महाराज, नारद जी को इतना खरी खोटी